आज हमारा विषय है ईश्वर। अच्छा, ईश्वर के संबंध में संसार में भ्रांतियां हैं, इतनी संसार में किसी अन्य वस्तु के संबंध में नहीं। दुनिया में जितने प्रकार के मतांतर हैं, उतने ही प्रकार के ईश्वर हैं। और ईश्वर के संबंध में लोगों ने ऐसी ऐसी अवधारणाओं को जन्म दे दिया है जिनके सिर और पैर भी नहीं है। ईश्वर वैसा ही है जैसा वो मनुष्य स्वयं है। हम अफ्रीका में जाएंगे तो ईश्वर हमें काले रंग का दिखाई देता है। हम इंग्लैंड में जाते हैं तो ईश्वर हमें गोरे रंग का दिखाई देता है। हम चाइना में जाते हैं तो ईश्वर हमें चपटे मुंह का दिखाई देता है। हम भारत में आते हैं तो उत्तर भारत में उत्तर भारतीयों जैसा और दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीयों जैसा ईश्वर है। अर्थात ईश्वर में उन्होंने ईश्वर को वैसा देखा जैसे वे स्वयं है। पता नहीं ईश्वर है या नहीं। अच्छा, इस पर कभी विचार भी करने का हम प्रयास नहीं करते कि ईश्वर हो सकता है ईश्वर ना हो, लेकिन न जाने। तो आओ बंधु, आज हम ईश्वर का विषय आरंभ करते हैं और ईश्वर के संबंध में जानने का यत्न करते हैं, ईश्वर है या नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि व्यक्ति को सत्य के प्रति बहुत दृढ़ होना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के प्रति दृढ़ होते हैं वो सत्य को जान लेते हैं, लेकिन जो सत्य के प्रति दृढ़ नहीं होते वो सत्य को कभी नहीं जानते। तो जैसा हमें मिलता है कि ऐसा सत्य है, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और जो प्रमाणित नहीं होता है तो उसे क्यों कर स्वीकार करना चाहिए। आज हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, मैं अकेला भाषण नहीं दूंगा। आप लोगों से मिलकर मैं चर्चा करूंगा कि ईश्वर है या नहीं है। आइए इस विषय पर प्रश्न करते हैं। यहाँ एक चीज समझिए कि मैं आप जो भी उत्तर देंगे, मैं उस उत्तर पर प्रश्न प्रति प्रश्न जरूर उठाऊंगा। मैं उस पर काउंटर क्वेश्चन जरूर करूंगा। लेकिन मैं आपका विरोधी नहीं हूं। जब आप कहते हैं कि ईश्वर है तो मैं जरूर उस पर दूसरी ओर के सवाल उठाऊंगा। वहां मकसद केवल उस बात को अच्छे से जांचना परखना है, ना कि विरोध करना है। मैं केवल वकील की तरह प्रतिपक्ष के प्रश्न आपके सामने उठाऊंगा। विरोध करना मुझे अभिप्रेत नहीं है। जब आप कहते हैं ईश्वर नहीं है, तब भी मैं प्रतिपक्ष के प्रश्न उठाऊंगा। तो आपको ये सोच समझ कर अपने पक्ष की वकालत करनी है कि आपका जो पक्ष है वो कितना सत्य है। वकालत ऐसी भी नहीं करनी कि सत्य हो या असत्य, मुझे तो साबित करना है। हमें इस तरह से वकालत करनी है कि हम सत्य को प्राप्त कर सकें सब लोग मिलकर। तो मेरा प्रश्न है आज का प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं है। कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। और मैं फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा। सब लोगों के प्रश्न शायद कि हमारी संख्या 400 के आसपास पहुंच जाती है। तो अगर किसी का प्रश्न रह भी किसी का उत्तर रह भी जाए तो नाराज ना हो। आइए प्रारंभ करते हैं या नहीं। बहुत सारे हाथ हैं। सबसे पहले सब नाम उठा है मुस्कान रघुवंशी। मुस्कान, ईश्वर है या नहीं है? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बेटा। आचार्य जी, ईश्वर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। अच्छा, कहाँ कहाँ जैसे मुझे हाँ बताओ। जी। ईश्वर को जब हम मानते हैं तो एक ईश्वर को मानते हैं। जब हम भगवान शिव को देखते हैं कि वो, हम जितनी भी तस्वीरें देखते हैं या उनकी जितनी भी प्रतिमाएं देखते हैं तो वो ध्यान में होते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव ही ईश्वर है। भगवान शिव किसी का ध्यान कर रहे हैं। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो उस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिसका नहीं है, जो अजर है, अमर है, अनंत है, जिसे कोई देख नहीं सकता। जैसे हम, बहुत सारी चीजें होती है, लोग कहते हैं कि कैसे हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता कि ईश्वर कहाँ है। जैसे सर्दी गर्मी होती है, सुख दुख होता है, भूख प्यास होती है, हमें ये सब नहीं दिखाई देता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती, फिर भी हम उन चीजों को मानते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी है। अच्छा, ये जो सर्दी गर्मी बरसात बताई और भूख और प्यास बताई, ये शारीरिक क्रियाओं का और प्राकृतिक का परिणाम है। तो क्या ईश्वर भी शारीरिक प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम है? ईश्वर नहीं। जब हम देखते हैं कि हवा भी हमें दिखाई नहीं देती, और नहीं, ऐसी हवा तो बहुत दिखाई सारी चीजें हैं। जल हमें दिखाई नहीं देता।
नहीं नहीं मुस्कान, हवा दिखाई देती है हमें, बिल्कुल हवा जी हमें दिखाई आचार्य जी। देती है असल में। हवा हमें दिखाई देती है, मैं बताता हूँ हवा कैसे दिखाई देती है। असल में हमें जी गलत पढ़ा दिया गया, नाइदर आई नो यू, हमने ये रट लिया है। हम हम हवा को देख सकते हैं, कैसे? आंख से नहीं देख सकते, त्वचा से देख सकते हैं। तो क्या भूख प्यास दिखाई नहीं देती है, जैसे सर्दी गर्मी दिखाई नहीं देती, ऐसे ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन है कि जैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी, ये सब शारीरिक और प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम हैं। तो क्या ईश्वर भी किसी शारीरिक और प्राकृतिक क्रिया का परिणाम है? दूसरा ये कि जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, तो हवा तो हमें त्वचा से दिखाई देती है, तो क्या ईश्वर को किसी इंद्रिय से जाना जा सकता है मुस्कान? नहीं, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। फिर ईश आचार्य जी, ईश्वर तो सब जगह है, सारी जगह है, तो हम चलो चलो महसूस ठीक है खुद ठीक। से करना होता है, मतलब मुझे एग्जैक्ट। अच्छा, मैं महसूस तो बेटा इंद्रियों से होता है। इंद्रियां हमारे पास 5 हैं। हमारे जी पास आंख, कान, जीभ, त्वचा और नासिका, ये 5 इंद्रियां हैं। और इन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। लेकिन तुम तो रोज मंदिर में खड़े होकर गाते हो कि तुम हो एक अगोचर। जी अगोचर कहते हैं जहां गो नहीं जा सकती, गो मतलब इंद्रियां, जिसमें इंद्रियां चल नहीं सकती। तो अनुभव जो है वो इंद्रियों का विषय है, और वो इंद्रियों से परे की वस्तु है। तो फिर इंद्रियों वाला अनुभव कैसे होगा? तुम कह रहे हैं ना अनुभव किया जा सकता है, तो ईश्वर को अनुभव कैसे करें? ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। ईश्वर है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। राहुल जी अनम्यूट प्रणाम कीजिए आचार्य पहले। जी। जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। जी ईश्वर है या नहीं? आचार्य जी, ईश्वर है। कैसे पता चले? आचार्य जी, कैसे जो पता चले? ईश्वर है, ईश्वर जी जो है वो निराकार है। हम उसे देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे हम वायु को महसूस कर सकते हैं, वायु को देख नहीं सकते, उसी प्रकार देखो, ये ईश्वर है। एक मेरा आपसे निवेदन है कि जिस जी प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हों, जिस विषय पर हम चर्चा कर चुके हों, उस विषय को रिपीट ना करें। जैसे अभी हवा का विषय उठाया था बिटिया ने, मुस्कान ने, कि हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन मैंने आपको बताया कि हवा को हम त्वचा से देख सकते हैं, तो त्वचा से अनुभव होती है। तो ईश्वर कौन सी इंद्री से अनुभव होता है? क्या ईश्वर खट्टा है, मीठा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, कठोर है, कर्कश है, मधुर है, सुरीला है, कैसा है? मतलब क्या इंद्रियों का तो विषय ही नहीं है। आचार्य जी, ईश्वर को हम ध्यान के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करें बताओ? आचार्य जी, जहां तक मुझे पता है, एक हमारा होता है कुंडलिनी शक्ति जागरण, जिसे बोला जाता है। जो मुझे पता है, कहीं से मुझे ये जानकारी हासिल हुई। अब इसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, ये मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि इन कुंडलिनी शक्ति जागरण के माध्यम से हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, ईश्वर को चलिए देख भी संक्षेप सकते हैं। संक्षेप संक्षेप कीजिए, संक्षेप कीजिए। कुंडलिनी एक सांप के बारे में कहा जाता है, जो वीर्य स्थल है वहां पर कहा जाता है कि एक सांप सोया हुआ है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में से चढ़ के मस्तिष्क में जाएगा। भगवान जाने कब तक जाएगा। हम तो ये जानना चाहते हैं ईश्वर है कि नहीं है। आइए उसके बारे में थोड़ा और मंथन करने का प्रयास करते हैं। उत्पल पांडे जी नाम से एक आईडी है। उत्पल पांडे जी। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। जी जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, है क्या नहीं? ईश्वर है आचार्य जी। कहाँ रहता है, क्या करता है? जैसे आचार्य जी, जैसे इस समुच्चय जगत ने, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसने सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी दूर की कि सूरज अगर थोड़े से भी हमारे करीब आ जाए तो ये मानव जगत का नाश हो सकता है, लेकिन उतनी दूरी इस ईश्वर ने बनाई कि मानव जगत का कल्याण हो सके, मानव जगत अपना जीवन व्यापित कर सके। या फिर ईश्वर जिसने हमें श्वास दिया, इस मानव जगत को बनाया, तो हर एक मतलब चीजें कहती हैं कि यस, ईश्वर है। ठीक है। मीनाक्षी जी। आचार्य जी। जी मीनाक्षी जी। जी आचार्य जी, पृथ्वी के हर एक घटक में, पृथ्वी के हर एक कण में ईश्वर विद्यमान है, ऐसा हम पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। एक एक चीज मैं आप लोगों से एक और कहूंगा, जिन लोगों ने पहले ये कक्षा कर रखी है तीनों लेवल, कृपया वो हाथ ना उठाएं, वो हाथ डाउन कर लें। जी मैंने प्रवीण नहीं कुमार की जी। हुई आचार्य जी। नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ और नाम देख रहा था मैं। हाँ, संक्षेप में मेरा ईमान नहीं, मतलब मेरा अवधारणा, आपने पूछा क्वेश्चन ईश्वर है या नहीं है, तो सभी मानते हैं कि जो हमारे स्पेस में, ये तो हमारे आधुनिक उस विज्ञान की बात हो गई। ऐसे हमारे भी
हमें भी सिखाया जाता है कि जैसे जन्म से कि हाँ भगवान है, भगवान है। तो मैं ऐसे मानता हूँ उस चीज को, जैसे जो भी एनर्जी है हम उसको, उसके प्रति हम उसको महसूस कर सके, उसको हम अपने अंदर महसूस कर सके उस एनर्जी को। तो उस एनर्जी को महसूस करने के लिए हम ईश्वर का सहारा लेते हैं। जैसे आप बोले मैं जैसे शिव जी का सहारा लेता हूँ, तो उस एनर्जी को महसूस करने के लिए हम ईश्वर का सहारा लेते हैं। इसका मतलब और ईश्वर है नहीं, इसका मतलब ईश्वर नहीं है, हमने कल्पना कर रखी है ताकि हमें सहारा मिल जाए चीजों को समझने के लिए, है ना? जी जी, अच्छा, ये मेरा ईश्वर एक मानना है जी। कल्पना। ईश्वर। आशीष ठीक है। बघेल जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। हाँ, ईश्वर है आचार्य जी। कहाँ रहता है? जैसे कि हमको किसने बनाया, हमको ईश्वर ने ही तो बनाया, हम कहाँ से आए। माँ ने बनाया हमें, तो माता पिता ने बनाया। अगर माँ ने बनाया तो हमारी एक माँ, ऐसे हमारा कान खराब हो गया तो माँ दूसरा बना के दे देगी। नहीं तो मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो जाता है तो इंजीनियर दूसरा बना के कहाँ देता है? वो तो इंजीनियर उसी में ठीक ठाक कर देता है, तो माँ भी उसी में कुछ हल्दी अजवाइन डाल के ठीक कर देती है कान को। हाँ, तो जैसे हमारी कुछ है कान के पर्दे खराब हो जाए तो माँ लगा कर दे सकती है। नहीं, नहीं लगा के दे सकती। तो फिर ऐसे ही नहीं हमको लगा। तो ये ईश्वर ने ही तो बनाया होगा हमको, उसने ही तो लगाया होगा, अरे इसलिए कमाल कर ईश्वर रहे, ईश्वर ने क्यों बनाया? ये तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि अकेली माँ ने नहीं बनाया है, उसमें पिताजी की हिस्सेदारी है, उसमें प्रकृति की हिस्सेदारी है, उसमें प्राकृतिक कारणों और घटकों की हिस्सेदारी है, इसलिए बेचारी अकेली माँ की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए अकेली बना भी नहीं सकती। तो क्या माँ और पिता हमारे खून की एक बूंद बना सकते हैं? हाँ, माता पिता मिलके संतान फिर से पैदा कर सकते हैं। खून की बूंद क्या, 6 लीटर खून लो, हम्म। बताओ। आप लैब में क्यों बनवाना चाहते हो? वो बनाते नहीं है क्या? शरीर में नहीं बनाते? आपके और मेरे शरीर में नहीं बनाया उन्होंने? हम्म। चलो अच्छा, और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिव हम्म। शर्मा नाम से आईडी है, शिव शर्मा। यही मानता हूँ सर, ईश्वर है। लेकिन कैसे पता चले शिव शर्मा जी ईश्वर है? ऐसे ऐसे पता चलता है सर, जैसे हमारे माता पिता है ना, तो ईश्वर है। शायद माता पिता नहीं होते तो हम कैसे आते यहाँ, और माता पिता कैसे आए? माता पिता अपने माता पिता से आए। हाँ, और हम अपने अच्छा। माता पिता से आए। हाँ, तो इससे तो ईश्वर का जब क्या लेना देना? नहीं, जैसे हम भी तो आए, हम पृथ्वी पे कैसे आए? मेरा वही मेरा वही। मानना तो सर यही है। आचार्य जी, ईश्वर है। प्रवीण बत्रा। जी बताइए प्रवीण जी। आचार्य जी, 4 प्रमाण दिए जाते हैं, 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, एक उपमा प्रमाण और एक शब्द प्रमाण। पहले अनुमान प्रमाण से हम इसको स्थापित करते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि कोई भी सिस्टमेटिकली चीज जब बनी होती है तो उसको बनाने वाला होता है। क्योंकि जितने भी हम यंत्र देखते हैं, पंखा, लाइट और जितने भी प्रकार के मकान, चाहे इसका बनाने वाला हमारे सामने न होवे, फिर भी हम उन उस सिस्टम को देख करके उसके सिस्टम बनाने वाले का अनुमान लगा लेते हैं। ऐसे ही जब हम इस सृष्टि को, ब्रह्मांड को देखते हैं, इनकी दूरी, इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाना, ये पूरा एक सिस्टम से चल रहा है। तो इसलिए इसके अनुमान प्रमाण से हम ये भी जानते हैं कि इसको, सिस्टम को बनाने वाला कोई है। तो जो बनाने वाली वो शक्ति है, उसका नाम हम ईश्वर रखते हैं। दूसरा ठीक है। उपमा प्रमाण, जिसके अंदर जैसे हम ईश्वर को आकाशवत लेते हैं कि आकाश इस प्रकार पूरा फैला हुआ है, इस प्रकार हम ईश्वर को भी आकाशवत लेते हैं। तीसरा शब्द प्रमाण, जब हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, आप्त पुरुषों की वाणी भी स्थापित करती है कि ईश्वर है। रहा प्रत्यक्ष प्रमाण, तो जब हम योग के द्वारा अपने मन को साधते हैं, अपने अंदर के मैल्स को निकाल देते हैं, तो आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाता है कि ईश्वर है। ठीक है।
ये कुछ कुछ चीजें हैं अभी और जो निकल के आनी चाहिए वो आ नहीं रही हैं, तो एक दो व्यक्तियों के और प्रश्न में ले जी। अनन्या जी। जी आचार्य जी, ईश्वर हैं वो कैसे पता हम चला? अनुमान प्रमाण से हम जान सकते हैं, क्योंकि एक व्यवस्था पूर्वक हमारा वो जो यूनिवर्स चल रहा है, ब्रह्मांड, कोई तो क्रिएटर होगा बोल के हम अनुमान से ही ज्यादातर उसका प्रमाण हम जान सकते हैं। जय श्री सीताराम गुरुदेव जी। जी सूर्यांश पांडे जी, गुरुदेव जी कैसे पता सीताराम। चला नहीं है? नहीं, ईश्वर तो है और अच्छा है। इसकी अनुभूति हम छठी इंद्री से कर सकते हैं गुरुदेव जी। और ये छठी इंद्री कौन सी होती है? 5 तो हमने भी सुनी है। नहीं, 5 तो हम भी सुने हैं और छठी इंद्री के बारे में ज्यादा जानकारी तो हमको नहीं है, थोड़ी जानकारी है कि छठी इंद्री हमारी भावना होती है और उस भावना से हम ईश्वर को महसूस करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि छठी इंद्री तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी है, तो फिर ये छठी इंद्री कहाँ से आई? छठी इंद्री शास्त्र में नहीं है महोदय, लेकिन वो हमारी मतलब कि अंतरात्मा भावना जो होती है, जैसे अभी हमें दुख कोई है तो सुनिए वो तो सुनिए तो नाक से आंख से कान से दुख महसूस नहीं करेंगे, हम अपने हृदय से करेंगे, भावना से। हमारी जो भावना है वही छठी इंद्री है और हमारे अंदर जब भावना जागृति होगी, जिस तरह की हम भावना बनाएंगे तो वही अनुभूति होगी। तो यदि हम भावना यह बनाएंगे। सूर्यांश जी, जी तो हाँ जी। ऋषियों मुनियों का जीवन तो व्यर्थ चला गया, उन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, उसमें छठी इंद्री पाए नहीं। नहीं, हमने जो अध्ययन किया है, जो हम पढ़े हैं, अब ज्यादा पढ़े तो नहीं है, थोड़ा बहुत देखे हैं, तो भावना से ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, दूसरा तो कोई रास्ता हमारी जानकारी में नहीं है। अच्छा, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो सत्य है। हाँ, जैसी भावना होगी वैसा ही ईश्वर होगा। जी जी जी, है ना? तो मुझे जी। काला रंग पसंद है तो ईश्वर काला होगा, गोरा रंग पसंद है तो ईश्वर गोरा होगा। मुझे लड़कियों जैसी शक्ल वाला भगवान पसंद है तो उसकी शक्ल लड़कियों जैसी हो जाएगी, और लड़कों जैसा मर्दाना सा भगवान पसंद है तो हर चीज तो भावना के ऊपर ही निर्भर होता है गुरुदेव जी। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, आइए कुछ एक चीजें हैं जो आपके बीच में नहीं उठी, वो मैं उठा देता हूँ और फिर समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। आप लोगों से निवेदन है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं समाधान पक्ष की ओर बढ़ूंगा। आपके हाथ नीचे कर दिए गए हैं, आप दोबारा उन्हें छुएंगे नहीं, तो वो बने रहेंगे ऐसे ही।